संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ गरजा योगी का बुलडोजर। गांव मुबारकपुर में अवैध मस्जिद, मदरसा और दुकानें की गई ध्वस्त। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाई गई थी इमारतें। पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और अब संभल से ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल के गांव मुबारकपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक जेसीबी की मदद से एक मस्जिद, मदरसा और कुछ दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। जानकारी ये है कि ये सारी जो इमारतें थी, ये जो ढांचा था, ये अवैध कब्जा करके बनाए गए थे और सालों से ये बने थे। लेकिन जब पैमाइश हुई तो पता चला कि ये ग्राम समाज की जमीन है, जहां पर ये मदरसा चल रहा है, ये मस्जिद बनाई गई है और कुछ दुकानें भी बनाई गई है, जिसे अब जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद अनोखा ये मामला है। मुबारकपुर बंद इस गांव का नाम है, जहां पर ये राजस्व रिकॉर्ड में खेल के मैदान और खाद के गड्ढे के लिए दर्ज 3 बीघा ये सरकारी जमीन, जिस पर अवैध रूप से मस्जिद, मदरसा चल रहा था और 5 दुकानों का निर्माण भी किया गया था। खबर यह है कि स्कूल भी यहां पर एक चल रहा था। प्रशासन द्वारा पैमाइश के बाद जब यह जमीन सरकारी घोषित हुई तो मस्जिद कमेटी ने कानून का सम्मान का हवाला देते हुए खुद ही इस अवैध निर्माण को हटाने का जिम्मा उठाया। लेकिन जब ये ढांचा ध्वस्त हुआ है, जब ये मस्जिद, ये मदरसा और ये दुकानें पूरी तरीके से जमींदोज कर दी गई हैं, तो इस मामले को लेकर इस गांव के प्रधान की तरफ से क्या कहा गया और किस तरीके से वो दरअसल परमिशन मांग रहे हैं प्रशासन से कि वो मस्जिद और मदरसा बनाना चाहते हैं, अपनी जमीन पर उन्हें परमिशन दी जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बाबू हाजी नाम है मेरा, ग्राम प्रधान मुबारकपुर बंद। सर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है मुबारकपुर में? सर ये ग्राम समाज की जमीन थी, इसमें 2 नंबर हैं, 630 और 623। एक खेल का मैदान है, एक गुड़ी के गड्ढे हैं। तो ये अवैध थी पहले से ही, लेकिन बुजुर्गों ने बना लिया, हमारे यूज हम कर रहे थे उसे। और योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने कहा कोई ग्राम समाज की जमीन में धार्मिक चीज नहीं बनेगी, सिर्फ खेल का मैदान या सरकारी स्कूल ही बन सकते हैं, बाकी जमीन खाली कीजिए। हमारे पास आदेश आया हमारे लेखपाल साहब का, उन्हीं के आदेश का हमने पालन किया, हटा लगे अपने हाथ से। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपील हमारी यही है एडीएम साहब से, डीएम साहब से कि हमें कहीं बनाने की अनुमति दी जाए अपनी जमीन पर, निजी जमीन पर। तो अभी क्या क्या इसमें बना हुआ था, क्या कर रहे हैं? मदरसा था, मस्जिद थी, 2 सेक्शन थे और एक मकान हो रहा है पीछे इसके। कोई मकान या कुछ है? हाँ, मकान है, एक रास्ता है। सर और क्या कहेंगे, जिस तरह जेसीबी आज चल रही है, क्या कहेंगे, कब से लगी थी जेसीबी? तो आज ही लगी है सर, लेकिन हमारा कार्य चल रहा करीब 6 दिन से लगातार हटने का अपने आप से। आज बुलडोजर की क्या आवश्यकता? जरूर यूँ पड़ी सर, कटाई का समय लेबर नहीं मिल रही है हमें। हमने इसका ठेका भी दिया 80,000 रुपए में, फिर भी काम नहीं हो रहा। फिर हमने बुलडोजर की मांग करी, कल वो आए थे तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा भेज देंगे हम। तो उन्होंने भेज तो दिया, लेकिन वो कह रहा बुलडोजर वाला हमें पैसे दो, तो 1000 रुपये घंटा तय करके उसने हमें तब लगाया। हमारे कितने घंटे का काम होगा लगभग? करीब 20 घंटे काम तो हो गई, आइडिया मेरा अपना। तो अनुमति मांग लिया? अनुमति मांग ली। तो क्या अब आगे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे? हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना, हमें तो सिर्फ अपील करनी है कि हमें अगली मस्जिद बनाने के लिए निजी जमीन पर परमिशन मिल जाए साहब। तो परमिशन भी कागज से ही? हाँ, कागज से मिलेगी, कागज हम देंगे, कागज तैयार करेंगे। कागज तैयार करेंगे। कितने कमेटी के, कितने लोग थे? कमेटी के 2 लोग। तो आप लोग सब अपने सामने कराते हैं? जी, सब।
तो आपने सुना कि किस तरीके से अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने दरअसल ये ज़मीनें पर इस तरीके से ये निर्माण किया था, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमने कानून का सम्मान किया। जब योगी सरकार इस तरीके से पैमाइश कर रही है और वो कह रही है कि किसी भी ग्राम समाज की ज़मीन पर इस तरीके के ढांचे नहीं बनेंगे, तो हमें दरअसल परमिशन दी जाए, हम मस्जिद और मदरसा बनाना चाहते हैं अपनी ज़मीन पर, ये मांग वो कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रशासन ने पैमाइश की और 8 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कुछ ही दिन पहले राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ज़मीन की पैमाइश की थी, जिसमें ये साफ तौर पर समझ में आया कि निर्माण पूरी तरीके से अवैध है। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 8 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। नोटिस मिलते ही कमेटी के लोगों ने मजदूरों के जरिए दीवारों की ईंटें निकालनी शुरू कर दी, ताकि तय समय सीमा के भीतर सरकारी जमीन खाली की जा सके। मजदूरों को जब लगा कि ये काम धीमा हो रहा है और तय समय सीमा के भीतर ये ढांचा नहीं खत्म हो सकता, तो मस्जिद कमेटी ने 4 अप्रैल को तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह से संपर्क किया। कमेटी ने काम में तेजी लाने के लिए जेसीबी मशीन की मांग की। ग्राम प्रधान आपति हाजी मुनव्वर के मुताबिक प्रशासन की परमिशन के बाद 1000 प्रति घंटा के किराए पर जेसीबी मंगाई गई। 5 अप्रैल से मशीन के जरिए तेजी से मस्जिद, मदरसे और दुकानों को हटाने का काम शुरू किया गया, जिसमें करीब 20 घंटे का वक्त लगा। ये पूरी जानकारी फिलहाल सामने आई है। वहीं पर मौके पर तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह भी पहुंचे। उन्होंने दरअसल बताया कि जैसे ही ग्रामीणों को संज्ञान हुआ कि ये ग्राम समाज की जमीन है, तो उन्होंने खुद ही स्ट्रक्चर हटाना शुरू कर दिया। जमीन पर कब्जा किया गया था। ये मुबारकपुर बंद गांव है, जहाँ पे लगभग 800 वर्ग मीटर ज़मीन पर करीब 30 साल पहले से ये मस्जिद और मदरसा और कुछ दुकानें बना करके कब्जा कर लिया गया था। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। उसके बाद मेरे द्वारा टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा पैमाइश करने के पश्चात इन ग्रामवासियों को सद्बुद्धि आई और इन्होंने उस स्ट्रक्चर को खुद ब खुद हटाना शुरू कर दिया। आज मैं मौके पर गया भी था और मैंने देखा भी, तो काफ़ी कुछ इन लोगों ने अपना हटा लिया है और इन्होंने आगे हटाने के लिए हमसे जेसीबी की मांग की, जो इनको कल उपलब्ध करा दी जाएगी और 2-3 दिन में ये पूरा स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि यहाँ केवल धार्मिक ढांचा और दुकानें थी, किसी अवैध मकान की जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के इस कदम की सराहना भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टकराव के बजाय कानून का पालन करने और खुद ही अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग किया है, तो इसके लिए उन्होंने तारीफ भी की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके की ही बुलडोजर एक तरीके से ड्राइव चल रही है, जहां पर भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है या कब्जा करके इस तरीके से अवैध ढांचे बनाए गए हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से ध्वस्त करने का काम चल रहा है। और अब ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के संभल के गांव मुबारकपुर में हुई है, जहां पर एक मस्जिद, मदरसा और दुकानें जबरदस्त कर दी गई। हालांकि इसमें जो वहां पर लोग थे, उन्होंने खुद ही जो है प्रशासन की मदद पूरी की है और इस तरीके से सीएम योगी के सम्मान की बात भी वो करते हुए नजर आए। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।
नहीं पुलिस वाले उसके साथ